Welcome back, students. Welcome back. Welcome to my YouTube channel. That name is Play Studies. Today we are going to study about chapter 4 quadratic equation, class 10th, exercise 4.2. In previous video we have already done 4.1 exercise and introduction part of quadratic equation. तो चलिए शुरू करते हैं. तो एक्सरसाइज 4.2 में सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है बेटा आपसे. सिंप्लीफिकेशन ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप था टू सोल्व आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलरेडी आई टेल यू इन प्रीवियस वीडियो, अगेन आई टेल यू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है बेटा ax² + bx + c. एंड हम इसे तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं. पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं. सेकेंड वन इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो आज हम जो करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड ही पूछा गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट्स हैं जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन करने हैं. ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा. तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. पहला कहता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर हमें रूट निकालने हैं बेटा. तो यानी कि दैट्स मीन पहले फैक्टराइज कर लेंगे, फिर जो एक्स की वैल्यू होगी वही रूट्स होंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. x² - 3x - 10 = 0. इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है. तो सिंपल है. सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था बेटा x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, तो -10 आ जाएगा. आप यहाँ लिख लीजिए -10 आया. अब -10 एक छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर. आपको पता होगा किस किस की टेबल में आ सकता है भाई. 1 की टेबल में 10 आ सकता है, 2 की टेबल में 10 आ सकता है, 5 की टेबल में 10 आ सकता है, और 10 × 1 = 10 होता है. अब इनमें से देखिए हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है. मिडल टर्म में 3x है माइनस का. तो क्या मैं 10 में 1 प्लस या माइनस करने पर क्या 3 आ सकता है? क्या ये इसके 3 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है, बट यहाँ पर देखिए 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ सकता है ना. हाँ, तो हम ये वाला फैक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे. आई बात समझ में? यानी कि x², अभी हमें माइनस का 3x लाना है, तो माइनस का 5x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे. माइनस में 10. देखिए मैंने 5 और 2 को ही सिलेक्ट किया है, माइनस का 5 लिया है, प्लस का 2, क्योंकि हमें माइनस का 10 भी लाना है, तो एक टर्म तो माइनस की होगी यहाँ पर. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है यहाँ माइनस का 3 था या प्लस का 3 था. तो माइनस का 3 होने पर माइनस का 5 बड़ा लिया है, क्योंकि आपको पता होगा प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन उसी टर्म का साइन आता है जिसकी टर्म डिजिट बड़ी होती है. तो यहाँ नेगेटिव टर्म है, तो इस नेगेटिव डिजिट को बढ़ा लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर अब इन दो टर्म में से कॉमन लेते हैं. x कॉमन आ गया है, तो आपका x - 5 बच गया बेटा. प्लस में 2 कॉमन आ गया, x - 5 बच गया. अब जब प्लस कॉमन आता है यहाँ पर, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते. माइनस आता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. तो x - 5 और x + 2, दीज आर 2 फैक्टर्स. सो x की वैल्यू जब हम 0 के इक्वल रखेंगे इसे, तो x = 5 आ जाएगा. एंड जब आप x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी. अब यहाँ क्वेश्चन में रूट्स पूछा है, तो रूट्स दोनों होंगे. तो आप लिखोगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 5 and -2. 5 and -2. आई बात समझ में? सिंपली है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं. तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ट्राई ज़रूर करें बेटा, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना बनता है आप लोगों का. तो करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में कहता है बेटा 2x² माइनस प्लस में x माइनस में 6 = 0. अब मैं आपको नहीं बताऊंगा. 2 × 6 = 12 हो जाएगा. फिर से देख लीजिए एक बार. 2 × 6 = 12, -12 आएगा. और -12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 4 की में भी आता है, 12 की में भी आता है. अब इनमें से ये देखना है किन का रिलेशन मिडल टर्म से आ रहा है. मिडल टर्म में 1x है. कितना है? 1x.
तो किन को प्लस माइनस करने पर 1 आ सकता है, तो इसे आ सकता है ना इसमें आ सकता, ना इसमें आ सकता। ठीक है, तो आप इन दो को भूल जाइए। ठीक है, आपका ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ प्लस का x है तो प्लस की टर्म बड़ी होनी चाहिए, 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2 और x, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, माइनस में 3 कॉमन आ जाएगा। जब माइनस का कॉमन आता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 एक फैक्टर हो गया और x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया। अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3/2 और एक x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। लास्ट लाइन क्या लिखोगे, हैंस द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर 3/2 एंड -2। आई बात समझ में। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं, यहीं पर कर देते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर सिंपली है बेटा, पहले आप √2x की मल्टीप्लाई लास्ट वाली टर्म से करोगे तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10। और आपको पता है 10 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 5 जो 10 होता है ना। तो किन को प्लस माइनस करने पर 7 आ सकता है, इनको, तो यही लिख देंगे √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है खाली, तो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो यहाँ √2x बच गया प्लस में 5 बच गया, प्लस में यहाँ इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर √2x बच गया और प्लस में 5 बच गया इज इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो बेटा √2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर आपका x प्लस √2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -5/√2 और दूसरी आ जाएगी x इक्वल टू -√2। तो यहाँ लिख दोगे लास्ट लाइन, हैज़ द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर -5/√2 एंड √2। आई बात समझ में। चलिए अब करते हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और ट्राई भी करें बेटा। वीडियो को पॉज करने के बाद आप ट्राई ज़रूर करें, क्वेश्चंस को ट्राई करने का हक बनता है आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। पार्ट फोर्थ पर आ जाते हैं। पार्ट फोर्थ कहता है बेटा 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एलसीएम होगा, पहले क्या होगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 8, तो यहाँ 16x² आ जाएगा, माइनस में 8x आ जाएगा, प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। 8 डिवाइड का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का, तो 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब 16 बन जा 16, 8 के ऐसे टुकड़े करो जिनका एडिशन 8 आए और मल्टीप्लिकेशन 16 आए, तो हो जाएगा 4x माइनस 4x। ट्राई करें, कोशिश करें कैसे मैंने 16 को, कैसे इसे 8 को 2 फैक्टर में बांटा है। 4 4 जा 16 होता है प्लस का, और -4 -8 होता है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपका 4x माइनस 1 बच जाएगा। माइनस में 1 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो यहाँ 4x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x माइनस 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर 4x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 1/4 और दूसरी आ जाएगी x इक्वल टू 1/4। तो आप लास्ट लाइन लिखोगे, हैज़ द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर 1/4 एंड 1/4। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट कहता है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम 100 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जा 100। अब 100 किस किस की टेबल में आता है, जिसमें मिडिल टर्म में कितना आ जाए, 10x आ जाए, तो 10 10 जा 100 होता है, और 10 + 10 20 होता है। तो 100x² माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 10x माइनस 1 बच जाएगा। माइनस में 1 कॉमन आ रहा है, तो 10x माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 10x माइनस 1 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। x की सेम वैल्यू आ जाएगी 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। लास्ट लाइन लिखोगे, हैज़ द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर 1/10 एंड 1/10। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, बट क्वेश्चन सेकंड आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन सेकंड जो है वो एग्जांपल्स में गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास एक्सरसाइज जो है कि सोल्व द एग्जांपल नंबर 1 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप उसे खुद करके देखें, ट्राई करें, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जांपल तो है ही, सिंप्लीफिकेशन तो गिवन ही होगा बुक में। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। दो नंबरों का सम कितना है, 27 है एंड उनका प्रोडक्ट 182 है। तो बेटा सिंपल है ये तो क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेट द नंबर, एक नंबर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू में x, देन सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा भाई, दो का सम 27 है तो सम में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे, एक नंबर हमने माना है तो दूसरे नंबर को हम सम में से क्या कर देंगे, माइनस, तो दूसरा नंबर आ जाएगा 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों की प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स की प्रोडक्ट 182 आती है। तो आ गई इक्वेशन हमारी 27x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ये माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 27x, और ये तो है ही प्लस का 182 इक्वल टू में क्या आ गया 0। इस टर्म को उधर ले गए हो ना, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कर लो, वही 1 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, तो 182 के फैक्टर बना लो इस तरह से, जैसे मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में कि भाई 2 से करोगे तो 91 आ जाएगा, 7 से करोगे 13 आ जाएगा, 13 से करोगे 1 आ जाएगा, 14 और 13 1 बचता है, सॉरी 27 होता है भाई, 7 2 14, दो फैक्टर तो 14 और 13, इन दो का सम कितना आता है 27 आता है ना। तो आ गया x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 आ गया, एंड माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक तो 14 और एक आ गई 13, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर 14 आ गई एंड x इक्वल टू कितना आ गया 13। तो लास्ट लाइन में हो जाएगा हैंस द नंबर, लास्ट लाइन क्या लिखोगे, हैंस फर्स्ट नंबर। अगर आप फर्स्ट नंबर कितना लेते हो 14, क्योंकि यहाँ दोनों सिलेक्ट है, पॉजिटिव नंबर बोला था और दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। और सिंपल है, एंड इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, क्योंकि यहाँ 13 भी हमारा, ठीक है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू में 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14, ठीक है। दो केस बनते हैं, दो केसेस समझ रहे हैं आप कि भाई x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है। क्वेश्चन में भी कहा था फाइंड टू नंबर्स हुज सम आर, दो नंबर निकालने जिनका सम 27 हो और इनकी प्रोडक्ट 182 हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझनी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। सेम है बेटा, लास्ट टाइम याद होगा आपने 4.1 में कॉन्जुगेटिव नंबर पढ़े थे। कॉन्जुगेटिव नंबर जो लगातार आते हैं, जैसे 57 है तो 58 उसका कॉन्जुगेटिव नंबर होगा। तो लेट फर्स्ट नंबर, फोर्थ क्वेश्चन है भाई, लेट फर्स्ट नंबर हम x मान लेते हैं, देन सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर है। आगे कहता है कि भाई सम ऑफ हुज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करो फिर सम करो सेकेंड नंबर के स्क्वायर में। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 365 ये बोला गया है हमें। तो बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में आईडी लगी हुई है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x हो गया, प्लस का 1 है और ये इधर आएगा तो माइनस का 365 बचेगा, इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 इज इक्वल टू 0।
और बेटा इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 182 आएगा इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें फैक्टर दिए हुए हैं 14 और 13, आप इसे खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालेंगे। आई बात समझ में? फैक्टराइज करें इसे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देती है एग्जाम में, तो प्लीज़ टिक एंड राइट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, यहाँ फिगर बना लेते हैं, फिगर से ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। क्वेश्चन में कहता है कि जो एल्टीट्यूड है, भाई ये एल्टीट्यूड होता है, ये बेस होता है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। क्वेश्चन में कहता है जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो हम बेस को x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइपोटेनस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी बेटा 13 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का नाम ABC दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं ABC। फाइंड द अदर 2 साइड, ये दोनों साइड निकालनी है, तो लेट बेस ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x मान लेते हैं। देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का नाम क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का नाम क्या है BC का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का नाम क्या है AB का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, AC की वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर प्लस में x। यहाँ पर देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन कि लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, एंड एल्टीट्यूड x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने लेस कर दिया। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC उसका हाइपोटेनस नाम है, BC उसका बेस है और AB उसका एल्टीट्यूड है। उनकी वैल्यूज़ पुट करने पर यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 आ गया, x स्क्वायर आ गया और x माइनस 7 का होल स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB आ गया है। तो यहाँ पर आप 169 है जो हमारा वो उधर चला जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 14x और प्लस का 49 है और माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस का 169, यहाँ क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो यहाँ पर बेटा आपका 2x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 14x बच जाएगा और माइनस का 120 इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। ये 0 उधर रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का, तो ये 2 का कैंसलाइज हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज हम यहाँ पर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फैक्टराइज हो रहा है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 12 बच जाएगा, प्लस में 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 5 फैक्टर आ गया एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 5, वो भी माइनस का 5 और x की वैल्यू आ गई 12। तो बेटा अब की बार ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगलेक्ट। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेगलेक्ट क्यों होता है, क्योंकि डिग्री पॉजिटिव पूछी है तो पॉजिटिव, अब ट्रायंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए नेगलेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई है और लास्ट में 12 माइनस 7 यहाँ 5 सेंटीमीटर इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा।
तो बेस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी और एल्टीट्यूड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि एन कॉटेज इंडस्ट्री, प्लीज पॉज द वीडियो, क्वेश्चन 6 कहता है भाई हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 6 है एंड कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स। पोएट्री आर्टिकल निकालती है कॉटेज इंडस्ट्री इन अ डे, एक दिन में कुछ पता नहीं 5 निकालती है 10 निकालती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी एक दिन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल आर्टिकल बनाने की कॉस्ट आती है ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की एक आर्टिकल की 3 more than twice ऑफ द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होती है वो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए जाते हैं उनके ट्वाइस प्लस 3 more than होती है। ठीक है, लेट्स थिंक एक दिन में 10 आर्टिकल बनाए गए हैं, तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो 2 times यानी कि 10 to 20 प्लस 3 more than यानी कि 23 रुपीज़ एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। आगे भी करेंगे, डोंट वरी। फिर कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 90 रुपीज़, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स x मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट जैसे मैंने अभी बताया कि जितने आर्टिकल बनेंगे उनकी जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल उनके ट्वाइस प्लस 3 more than रुपीज़ होगी, या रुपीज़ लगा रहा हूँ मैं, ये रुपीज़ में है और ये नंबर में है। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹90। अब आपको पता है भाई, अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो 10 है और एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 20 है तो 10 गुना 20 200 रुपये होती है ना। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट आ जाती है। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 की, तो बेटा यहाँ पर ₹90 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, 90 2 जा 180 माइनस का, और फैक्टर बनेंगे आपके यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इजिकल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2x प्लस में 15 बच जाएगा, माइनस का 6 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस में 15 बच जाएगा इजिकल टू 0। तो x माइनस 6 आ जाएगा एक फैक्टर, और एक आ जाएगा x 2x प्लस 15। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर निकाल देते हैं। x की एक वैल्यू तो हो जाएगी 6 जो सेलेक्ट हो रही है, और x की एक वैल्यू हो जाएगी -15/2, -15/2 जो कि क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट। और लास्ट लाइन में आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनते हैं एक दिन में? 6 आर्टिकल बनते हैं। और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू में 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज़ होती है। आप चेक कर लीजिए, 15 6 90 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कितने आ जाएगी टोटल कॉस्ट? आई बात में प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ट्राई ज़रूर करें एग्जांपल्स वगैरह। फैक्टराइजेशन मेथड एक इम्पोर्टेंट मेथड है जो 8th क्लास में आता है, 9th में आता है और 10th में भी आता है। तो ये एक शॉर्टेस्ट वे है टू सिंप्लीफाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा गौर से और अच्छे से रिवाइज करें एंड ट्राई करना बनता है आपका। चलिए, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है।